हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कैरवी भारद्वाज किडनी वर्ल्ड। आज हम बात करते हैं रिकरेंट यूटीआई के बारे में, यानी कि किसी को यूरिन इन्फेक्शन बार बार होना। साल में 3 से 4 बार से ज़्यादा अगर किसी को यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो उसे रिकरेंट यूटीआई कहलाते हैं। ये आमतौर पर फीमेल्स में पाया जाता है, बट बच्चों में, बड़ों में और मेल्स में भी अब ये पाया जाने लगा है। किसी को भी अगर रिकरेंट यूटीआई है तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर होना चाहिए, उसके कारण तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम हमेशा आपको परेशान करती रहती है। तो आज हम बात करेंगे कि रिकरेंट यूटीआई आमतौर पे क्यों होता है, बार बार क्यों किसी को यूटीआई होता है। इसका जो सबसे पहला कारण है वो ये कि अगर पुराना यूटीआई प्रॉपरली ट्रीट ही नहीं हुआ है। आपको यूटीआई हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, आपने दवाई खाई, लेकिन उसका कोर्स खत्म होने से पहले ही आपको आराम पड़ गया और आपने दवाई खानी बंद कर दी। ये मोस्ट कॉमन कॉज है। जब आप पूरा कोर्स नहीं करते हैं, आपके अंदर बैक्टीरिया रह जाते हैं, मौका पड़ने पर और आपकी इम्यूनिटी कम होने पर वो बैक्टीरिया फिर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण, अगर इम्प्रॉपरली ट्रीट हुआ आपका यूटीआई, यानी कि जो दवाइयाँ खाई गई थी उससे वो बैक्टीरिया मरा ही नहीं था जो आपकी बॉडी में यूटीआई कॉज कर रहा था, इस वजह से वो आपकी बॉडी में रह जाता है और जैसा ही मौका मिलता है आपको वो फिर से मल्टीप्लाई होकर यूटीआई क्रिएट कर देता है। इसका सल्यूशन ये है कि जब भी यूटीआई हो तो पहले ही दिन यूरिन का कल्चर भेजा जाए, उसमें बैक्टीरिया कौन सा है जो यूटीआई कर रहा है वो आइडेंटिफाई हो, कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगी वो पता चले और उसका कोर्स आप लें। जब तक डॉक्टर ना बोले अपने कोर्स को बंद ना करें, पूरा कोर्स ले, ना कि सिम्टम्स के आराम पड़ते ही उसे बंद कर दे। इसके अलावा कुछ बिहेवियरल प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जो आपको यूटीआई के लिए बहुत प्री डिस्पोज कर देती हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं। पानी को कम पीना, अपने बिजी शेड्यूल में आप पानी पीने का ही टाइम नहीं निकाल रहे हैं, बहुत कम पी रहे हैं। दूसरा, पब्लिक टॉयलेट्स को यूज़ करना जिसमें थोड़ा हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है, स्पेशली जो वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं। तीसरा, यूरिन को होल्ड करना, आपको यूरिन लगा है और आप रोक रहे हो उसको, बार बार ऐसा रोकने से अंदर बैक्टीरिया रह जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्पर्मिसाइड जेलीज यूज़ करना या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा यूज़ करना जिससे जो आपका एरिया है यूरिनरी ट्रैक्ट का, जो बहुत स्टेराइल होना चाहिए, वहाँ पर बैक्टीरिया इन्फिल्ट्रेट कर जा रहे हैं और आपको प्री डिस्पोज कर रहे हैं यूटीआई के लिए। अगर आपको यूटीआई है तो ये सारी प्रैक्टिसेस आपको अवॉइड करनी है। पानी बहुत सारा पीना है। इसके अलावा अगर आपकी इम्यूनिटी कम है किसी कारणवश, आप डायबिटिक हैं या किसी क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हैं जैसे कि सीकेडी, सीएलडी, सीओपीडी, आपको कोई दवाइयाँ ऐसी चल रही है जो इम्यूनिटी डाउन करे, जैसे आप ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं या आर्थराइटिस के पेशेंट हैं। इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होकर आए हैं किसी इलनेस की वजह से, आपकी इम्यूनिटी कम है, खान पीन किसी वजह से कम है, तो मतलब आप प्री डिस्पोज है किसी भी इन्फेक्शन के लिए और यूटीआई उनमें से एक हो सकता है। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, खाना खूब अच्छा खाएं, अपने विटामिन्स और मिनरल्स का इनटेक प्रॉपर रखें और इम्यूनिटी बूस्ट करें। इसके अलावा बार बार यूटीआई होने का कारण होता है ऑब्स्ट्रक्शन। जो आपका पूरा सिस्टम बना है किडनी का, यूरिनरी ट्रैक्ट का, उसमें अगर कहीं रुकावट है तो आपका यूरिन पूरी तरह से पास नहीं हो पाएगा। जो यूरिन अंदर रह जाता है, रेसिड्यूल यूरिन, वो एक फोकस बनाता है, एक टेंडेंसी बनाता है वहां पर बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने के लिए और आपको यूटीआई उससे हो सकता है बार बार। इसमें जब तक आप अपने ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट नहीं करेंगे आपका यूटीआई नहीं जाएगा। तो अपने डॉक्टर को मिलिए, वो इस तरह के कुछ टेस्ट करवाएंगे जिससे पता चलेगा कि ऑब्स्ट्रक्शन है तो कहाँ है और फिर उसको ट्रीट किया जाएगा सर्जिकली। इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज हो रही है, यानी कि जब ये सिस्टम बन रहा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट का, तो वो बनने में ही डिफॉर्मिटी हो गई, जिसकी वजह से जो यूरिन का फ्लो होना चाहिए किडनी से निकल के बाहर तक का, वो डिसरप्ट हो गया या फिर उसमें फ्लो में, कंसिस्टेंसी में और जो वहाँ जहाँ रुकना चाहिए था उसमें प्रॉब्लम आ गई। ऐसे केसेस बच्चों में खासकर पाए जाते हैं जब उनको यूटीआई बार बार होता है उस वजह से। इसमें भी आप जो आपकी अबनॉर्मलिटी है उसको कई बार आप करेक्ट कर सकते हैं सर्जिकली और इसके बारे में आपको आपके डॉक्टर बताएंगे।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी को न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है और उसका ब्लैडर सही से काम नहीं कर रहा है, यूरिन को निकाल नहीं पाता है, आपको यूरिन की नली डली हुई है लंबे समय के लिए, या फिर आपको प्रोस्टेट की किसी वजह से आपको बार बार यूरिन की नली चेंज करनी पड़ती है, आप किसी ऑपरेशन से गुजरे और उसमें आपको यूरिन की नली डली, तो भी आपका जो वहाँ का एरिया होता है, जो एपिथेलियम बैरियर होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और आप यूटीआई के लिए प्रीडिस्पोज हो जाते हो। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर यूटीआई है तो ट्रीट उसको पूरी तरह से कीजिए और थोड़ा लंबा कोर्स लीजिए जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, ताकि वो एपिथेलियम जो है, जो वहाँ का रास्ता डिसरप्ट हो गया है, वो अपनी तरह से भर जाए और आपको फिर से यूटीआई ना हो, वो जगह हील कर जाए। तो ये आम तौर पे सारे कारण थे रिकरेंट यूटीआई के। अगर आप इनको ट्रीट कर ले तो आपको दोबारा यूटीआई ना होगा। आप अपने डॉक्टर से भी मिले और इस वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी मिली है उसको अपनी डेली प्रैक्टिस में भी स्टार्ट करें। थैंक यू।